हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश में। गाइस, आज हम लेकर आए हैं अंग्रेजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 11 ग्रामर टिप्स के बारे में। दोस्तों, आज हम 11 ग्रामर के टिप्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डे नंबर 13, यानी आज हमारा 13वां वीडियो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें हम सभी ने बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से की है, जिसका आज 13 पार्ट है। क्या है 13, यानी डे 13, यानी हमारा 13वां वीडियो है। जिससे पहले हमारे 12 वीडियो इस टॉपिक पर अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, बेसिक इंग्लिश ग्रामर पर, जिसमें हमने शुरुआत से बिल्कुल बेसिक बेसिक वर्ड और बेसिक बेसिक सेंटेंसों का डिस्कशन किया है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके 11 ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और टिप्स जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, देखिए, शुरू करते हैं और समझते हैं इन 11 टॉपिक को कि कौन कौन से 11 टॉपिक हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए। तो दोस्तों, आइए समझते हैं ज्यादा देरी न करते हुए और सीखते हैं। देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही रोचक होने वाला है। देखिए, आज हम बात करेंगे 11 हमारे किसके बारे में, ग्रामर टिप्स के बारे में। किसके 11 हम ग्रामर टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं जो आप सभी के लिए दिलचस्प होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो को जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको वीडियो समझ नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप बीच में ही एक सेंटेंस को, एक टॉपिक को पढ़ के, एक टिप्स को पढ़कर छोड़ देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है और समझना है इस टॉपिक को, इस टिप्स को, कि अंग्रेजी ग्रामर की क्या क्या टिप्स होती है। तो दोस्तों, आइए देखिए शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा टिप्स है, क्या है, इसको पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। देखिए, ए नेम स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर्स। एक जो नाम होता है, इसका हिंदी जो होती है, एक जो नाम होता है वो स्टार्ट यानी शुरुआत होती है विद ए कैपिटल लेटर। किससे? एक स्मॉल लेटर, मतलब कैपिटल लेटर से, यानी बड़े अक्षर से शुरुआत होती है। किससे? बड़े अक्षर से। जहां पर भी नाम आ जाए, क्या आ जाए, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, आपका नाम, हमारा नाम आ जाए, तो वहां पर क्या है, वो कैपिटल लेटर से उसके शब्द की शुरुआत करते हैं। देखिए, फिर चाहे वो सेंटेंस में कहीं पर भी क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी सेंटेंस में किसी भी जगह पर नाम दिया हो, चाहे आगे हो, चाहे पीछे हो, चाहे बीच में हो, लेकिन क्या है, कैपिटल से शुरू होगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। एग्जाम्पल में दिया है राम इज हियर, राम यहां है। तो राम में क्या है, नाउन है, नाम है, तो क्या है, इसका कैपिटल लेटर क्या है, बड़े स्मॉल कैपिटल में बनाया गया है, आर राम। देखिए नेक्स्ट है इज राम देयर, क्या राम वहां है, क्या राम वहां है, तो ये इंट्रोगेटिव है। इसमें क्या है, बीच में हमारा नाम आया है, तो हमने क्या है, कैपिटल क्या है, अक्षर से बनाया है, राम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इज दैट राम, क्या वह राम है, क्या वह राम है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव है। राम क्या है, सबसे लास्ट में आया है, नाम सबसे लास्ट में आया है, फिर भी हमने आर को क्या बनाया है, कैपिटल अक्षर से बनाया है, कैपिटल लेटर से बनाया है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे फर्स्ट टिप्स ये है कि जहां पर भी किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो उसका जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल बनाना है। क्या बनाना है, कैपिटल। चाहे वो वाक्य के बीच में आए, चाहे वाक्य के शुरू में, चाहे अंत में आए, लेकिन क्या बनाना है, उसका अक्षर, पहला अक्षर क्या बनाना है, कैपिटल बनाना है, कैपिटल लेटर से शुरुआत करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टिप्स क्या है। दूसरा हमारा टिप्स है हमारा क्या है, आई यानी मैं। सेंटेंस में कहीं पर भी आई जो शब्द है वो सेंटेंस में कहीं पर भी आ जाए तो क्या है, वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, जहां पर भी आई को आप जानते हो, आई की हिंदी क्या होती है, मैं होती है। वाक्य में कहीं पर भी आ जाए उसको क्या है, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। देखिए, यहां पर हमने सेंटेंस का यूज किया है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। इसका डोंट का मतलब यहां पर होगा डू नॉट। क्या है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, स्पीकिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आई डोंट नो, शॉर्ट में हम पढ़ते हैं। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, तो यहां पर आई का प्रयोग हमने क्या किया है, कैपिटल लेटर में किया है। यहां पर देखिए, वाई एम आई डूइंग दिस, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं, वाक्य बना हुआ है। वाई मीन्स क्यों, एम हूं, आई मीन्स मैं, डूइंग मीन्स कर रहा हूं, दिस मीन्स ये, मैं ये क्यों कर रहा हूं। तो देखिए, इस वाक्य में इंट्रोगेटिव वर्ड है, मैं ये क्यों कर रहा हूं, तो यहां पर आई जब दिया है बीच में, तो यहां पर क्या है, हमने कैपिटल लेटर में बनाया है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है यू एंड आई विल गो, तुम और मैं, विल गो जाऊंगा, तुम और मैं
जाऊंगा तो यहां पर भी हमने आई जो वाक्य के बीच में आया तब भी क्या बनाए, कैपिटल लेटर में बनाए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सीख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। ये 2 टिप्स हमने बताए कि जहां पर भी नाम आ जाए वहां पर कैपिटल लेटर में उसका पहला लेटर बनाना है, और जहां पर भी आई वाक्य में आ जाए तो हमेशा कैपिटल लेटर में बनाना है। नेक्स्ट वर्ड देखिए। अब दोस्तों आई को हम जब ही रखेंगे कैपिटल लेटर में जब हमारा सब्जेक्ट होगा, अन्यथा कहीं पर बीच में जैसे एंशिएंट लिखा हुआ हो या बिल लिखा हुआ है तो इसमें ऐसे आई को हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे। जहां पर हमारा आई सब्जेक्ट हो वहां पर भी हम आई को कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अन्यथा हम जैसे का तैसा लिखेंगे। देखिए जिसमें डूइंग में बहुत सारी जगह पर आई बना हुआ है, बिल में बना हुआ है तो हमने स्मॉल में लिखा है, लेकिन जहां पर सब्जेक्ट हमारा आई हो तब हमें क्या है, कैपिटल में बनाना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा टिप्स है, नेक्स्ट 3rd नंबर टिप्स है, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से और अंत फुल स्टॉप, पीरियड यानी फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से होती है। और देखिए यहां पर समझने की बात यह है कि जब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो किससे होती है, कैपिटल लेटर से। धीरे धीरे समझना है इसको। क्या है, जिस भी सेंटेंस की शुरुआत होती है वो हमेशा किससे होती है, कैपिटल लेटर से होती है, लेकिन उसका अंत जो होता है या तो फुल स्टॉप से होगा या फिर होगा क्वेश्चन मार्क से होगा या फिर होगा एक्सक्लेमेशन चिन्ह से होगा। ये चीज आपको समझना है। शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से ही होगी लेकिन उसका अंत फुल स्टॉप से होगा या फिर होगा क्वेश्चन मार्क से या फिर होगा एक्सक्लेमेशन चिन्ह से। नेक्स्ट देखिए, इसको उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण के साथ देखिए, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखाता हूं या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं या फिर मैं इंग्लिश सिखाता हूं। तो यहां पर आई जो आया है वो क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर हमने फुल स्टॉप से अंत किया, उसका किससे किया है, फुल स्टॉप से अंत किया यहां पर। अब नेक्स्ट देखिए, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो या तुम इंग्लिश पढ़ते हो, सीखते हो। तो यहां पर क्या है, देखिए इंट्रोगेटिव है तो यहां पर हमने क्वेश्चन मार्क से इसका अंत किया है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, यहां पर व्हाट ए ग्रेट आइडिया, यहां पर क्या हमने शुरुआत जब की है तो बड़े कैपिटल अक्षर से की है, लेकिन व्हाट ए ग्रेट आइडिया, कितना अच्छा विचार है, कितना महान विचार है, तो यहां पर हमने एक्सक्लेमेशन चिन्ह से क्या है, अंत किया है इसका। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इस टिप्स की। जो इंपोर्टेंट नॉलेज है वो ये है कि जब भी वाक्य शुरू होगा तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और जब अंत होगा तो उसको या फिर फुल स्टॉप पर होगा अंत, या फिर क्वेश्चन मार्क पर अंत होगा, या फिर होगा एक्सक्लेमेशन चिन्ह पर अंत होगा। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टिप्स है हमारा 4th नंबर टिप्स है, हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है। हर सेंटेंस में जो भी हमारा सेंटेंस होगा, वाक्य होगा, उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है, तभी हमारा सेंटेंस पूरा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट में दिया, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, या तो ऑब्जेक्ट उसमें दिया होगा या नहीं भी दिया हो सकता है, लेकिन हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों दिए होंगे। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हमेशा दी होगी तभी वो सेंटेंस पूरा होगा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑप्शनल होता है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसको समझना है। देखिए कैसे समझते हैं, यहां पर दिया है राम लर्न इंग्लिश, राम इंग्लिश सीखता है, राम अंग्रेजी सीखता है। तो यहां पर देखिए हमने बनाया लर्न्स आएगा, क्या आएगा, लर्न्स, यहाँ पर एस आएगा लगभग। राम लर्न्स इंग्लिश, राम इंग्लिश सीखता है, तो यहाँ पर क्या, राम सब्जेक्ट हो गया और लर्न हमारा जो सीखना हो गया वो क्या हो गया, हमारी वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, और इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, राम गोज, राम जाता है, तो यहाँ पर राम हमारा सब्जेक्ट हो गया और गोज हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो यही हमने समझाया था इस सेंटेंस, इस टॉपिक में, कि हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्शनल हो सकता है, इसकी तरह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट इसी टॉपिक में है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट नहीं होता है वहां पर यू माना जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस जहां पर भी सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां पर हम यू मान लेते हैं। जैसे देखिए इसमें वर्ड दिया है गो, एक्सक्लेमेशन वर्ड है, इंपरेटिव है, चिन्ह लगा हुआ है, गो से, तो गो में हमने क्या है, यू गो समझना है यहाँ पर, और यहाँ पर यू से, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें हमें यू मानना है। जहां पर भी इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो वहां पर हमें क्या मान लेना है, यू मान लेना है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। अगले सेंटेंस देखिए, अगला टॉपिक देखिए, टॉपिक टिप्स नंबर हमारा 5 देखिए। टिप्स नंबर 5 है, द सब्जेक्ट एंड वर्ब्स मस्ट एग्री इन नंबर्स। सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट कर्ता और हमारे जो क्रिया होती है वो मस्ट एग्री इन नंबर्स, किसमें होते हैं, संख्या में होते हैं, नंबर वाइज होते हैं। कैसे,
अब नंबर वाइज कैसे होते हैं, अब देखिए समझते हैं इसको। देखिए अगर सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो हमारा वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। यानी संख्यात्मक का मतलब इसमें नंबर की बात हो रही है, एग्री नंबर की बात हो रही है कि अगर हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। और हमारा अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारी वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो इससे तो टिप्स से हमें पता चलता है कि जहां पर सब्जेक्ट और वर्ब मस्ट एग्री नंबर एक ही हो तो उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब हमारी क्या होगी, सेम सेम होंगी, चाहे वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगी। अब देखिए अगला टिप्स समझते हैं। अगला 6 नंबर टिप्स ये है कि 6 नंबर पर जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हो, किससे जुड़े हो, जब दो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हो वो किससे जुड़े हो, और से जुड़े हो, तब यूज ए सिंगुलर वर्ब। तब किसका प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, यानी एक वचन क्रिया का यूज होता है। जहां पर भी हमारे दो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हो, किससे जुड़े हो, और से जुड़े हो, और से जुड़े हो, तब क्या है वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट आती है। जैसे अब एग्जांपल के साथ समझेंगे, राम और श्याम लिव्स इन दिल्ली। राम और श्याम लिव्स मीन्स रहते हैं इन दिल्ली, दिल्ली में। तो यहां पर हमने जो वर्ब क्या है हमारी सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर वर्ब से हमने जोड़ा है इनको, राम और श्याम लिव्स इन दिल्ली। राम या श्याम दिल्ली में रहते हैं। देखिए यहां पर हमने समझ लिया। अब देखिए एक टॉपिक टिप्स दिया है 6 नंबर टिप्स में, क्या है, ऐसे ही आइदर और नाइदर नॉर के साथ भी सिंगुलर वर्ब आती है। जहां पर भी आइदर और नाइदर नॉर आ जाए वाक्य में, तब भी वहां पर हमें क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो देखिए कैसे यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब का, यहां पर समझते हैं। आइदर राम और रोहन लिव्स इन दिल्ली। राम और श्याम क्या रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। यहाँ पर क्या आइदर और का प्रयोग हुआ है, तो हमने क्या एक वचन क्रिया लगाई है, सब्जेक्ट हमने सिंगुलर, वर्ब हमने सिंगुलर लगाई है। और यहाँ पर नाइदर का प्रयोग हुआ है, नाइदर राम नॉर, ना तो राम और ना ही रोहन लिव्स इन दिल्ली। ना राम रहता है दिल्ली में और ना श्याम रहता है, रोहन रहता है। तो यहाँ पर क्या है, राम और रोहन दिल्ली में रहते हैं। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण टिप्स। 11 टिप्स हमने बात की थी, 11 टिप्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये 6 टिप्स हमारे हो गए। ये हमारा 6 टिप यानी 11 ग्रामर के टिप्स में हमारा क्या होगा, पार्ट 1। क्या हो गया, पार्ट 1 हमने आज कर दिया। अब हम पार्ट 2 का डिस्कशन कल करेंगे। कल डे 14 में यानी हमारा 14वें दिन में हम ग्रामर टिप जो हमारे 5 टिप्स इसके बचे हैं वो अब आने वाले कल के दिन में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उन 5 टिप्सों के लिए हमने पार्ट 1 करके ये 11 टिप्स में से 6 टिप्सों का डिस्कशन कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टिप्स समझ में आई होंगी। ये सभी टिप्स आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही होंगी और आपको अच्छी लगी होंगी और समझ में आई होंगी। अगर आप सभी के लिए वीडियो अच्छा लगा हो और समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों अगर आप सभी के लिए ये समझ में नहीं आया हो तो इससे पीछे के वीडियो जाकर जरूर देखें। जो 12 वीडियो हमने पहले बनाया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे आप सभी को बिल्कुल शुरुआत से समझना है। हमने बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी की शुरुआत की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप उस जाकर देखेंगे और समझेंगे वीडियोज को। दोस्तों थैंक यू, मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।